इमरान सर। आज आपका स्वागत करता हूं अध्ययन एकेडमी इलाहाबाद यूट्यूब चैनल पर, जो कि अब ऑनलाइन चलने जा रही है। अब जब हम अपना डेमो दे रहे हैं उत्तर प्रदेश समान ज्ञान में, तो उत्तर प्रदेश समान ज्ञान एसएससी सीजीएल का कोई पैटर्न नहीं है। वो पैटर्न है स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी एग्जामिनेशंस का। और जीएस जो मैं खुद पढ़ाता हूं, और जीएस का जो पैटर्न हमारा तैयार होता है वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से स्टार्ट होता है। मगर इलाहाबाद की किसी संस्था में ये सेक्टर नहीं है कि वो इलाहाबाद सेक्टर में पढ़ा सके कोई यूपीजीएस को सीजीएल के साथ। हम सीजीएल के साथ उत्तर प्रदेश समान ज्ञान इसलिए पढ़ाते हैं ताकि जब हमारा बच्चा हमारे यहां से निकले तो जिस बिल्डिंग का हम निर्माण कर रहे हैं वह बिल्डिंग की नींव बहुत मजबूत हो, उसे अपने राज्य का ज्ञान हो, फिर अपने देश का ज्ञान हो, और उसके बाद वो उठाकर पूरे विश्व ज्ञान की तरफ आगे बढ़े। तो आज हम आपसे बात करते हैं उत्तर प्रदेश समान ज्ञान। उत्तर प्रदेश समान ज्ञान की स्टार्टिंग कहां से है, ये इसमें विविधता क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है, उत्तर प्रदेश का समान ज्ञान क्या है, इसके बारे में हमारी बात होगी। उत्तर प्रदेश जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा उत्तर प्रदेश, ये पहले उत्तर प्रदेश नहीं था। इस उत्तर प्रदेश का जो पहले नाम है वो है संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध। संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध, इसे पहले संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध के नाम से जाना गया। जब यह संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध कहा गया, इसके पश्चात इसका नाम परिवर्तित हुआ और अंग्रेजों के शासनकाल में इसका नाम पड़ गया संयुक्त प्रांत, यूनाइटेड स्टेट। संयुक्त प्रांत, यूनाइटेड स्टेट। उसके बाद जब यह देश आजाद हुआ तब इस देश का नाम परिवर्तित हुआ, इस राज्य का नाम परिवर्तित हुआ और इसका राज्य का नाम पड़ा 1950 में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो आपको सर दिखाई दे रहा है, इस उत्तर प्रदेश की टोटल जो क्षेत्रफल है, जो इसकी धुरी है, जो क्षेत्रफल में परिवर्तित होता है, वो है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में ये अपना पूरा फैलाव रखता है। इसकी जो लंबाई आपको दिखाई दे रही है वो 650 किलोमीटर है और इसकी जो चौड़ाई आपको दिखाई दे रही है वो 240 किलोमीटर है। इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि लंबाई में बहुत अधिक दूर तक फैलाव रखता है अपने परिसीमन में, और जो इसकी चौड़ाई है उसमें दबता है और छोटा हो जाता है। उत्तर प्रदेश के अंदर टोटल राज्यों की जिलों की जो संख्या है वो 75 है, जो मंडल हैं वो 18 हैं, जो तहसीलें हैं वो 323 हैं, 821 ब्लॉक हैं। इस तरीके से आपका ये विभाजन होता है। लगभग जो हमारे यहां थाने हैं वो 1448 थाने पाए जाते हैं। सर, डेमो इतना मजबूत होना चाहिए छात्र का ताकि उसको आधे ज्यादा टीचर यही समझा डाले, उसे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इतना होने के बाद उत्तर प्रदेश पूरे भारत में क्षेत्रफल के आधार पर प्रथम स्थान रखता है। यह प्रथम स्थान पर पूरे भारत के राज्यों में अगर हम बात करते हैं जनसंख्या का, तो जनसंख्या में हम प्रथम स्थान पे आते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से आप चौथा स्थान रखते हैं। उत्तर प्रदेश की जो संपूर्ण जनसंख्या है वो 15वीं जनगणना के आधार पर जो 2011 में हुई 19,95,00,000 समथिंग हजार है। इतनी जनसंख्या पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। जितनी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है पूरे विश्व में मात्र भारत सहित 4 देश और भारत रहित 3 देश ऐसे हैं जिनकी आबादी उत्तर प्रदेश से अधिक है। इसके सिवा किसी की भी आबादी उत्तर प्रदेश राज्य से अधिक नहीं है, जिसमें चीन, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया है। यही मात्र देश ऐसे हैं जिनकी आबादी उत्तर प्रदेश से अधिक है। इसका मतलब साफ साफ बात यह कह रहा हूं मैं कि उत्तर प्रदेश में अगर भारत का ही राज्य है, इसको छोड़ दिया जाए तो चीन, अमेरिका और इंडोनेशिया, मात्र 3 राज्य ऐसे हैं जिनकी 3 देश ऐसे हैं जिनकी आबादी उत्तर प्रदेश से अधिक है। इसका मतलब यह 19,95,00,000 से अधिक है। उसके सिवा भारत के विश्व के किसी भी
देश की आबादी उत्तर प्रदेश नामक राज्य से अधिक नहीं है। यही वह कारण है जिसके कारण सबसे अधिक जनसंख्या का दबाव हम पर पड़ता है। भारत के औसतन 6 लोगों में से 1 लोग उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। उत्तर प्रदेश में 6 लोगों में से 1 लोग औसतन भारत के निवास करते हैं। यही वो वजह है कि सबसे अधिक जाति समीकरण जघन्य हमारे यहां पाई जाती है। यही कारण है कि सबसे अधिक दंगों का भी राज्य हमारे यहां ही माना जाता है और 10 बार राष्ट्रपति शासन भी हमारे यहां ही लागू हुआ है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या में प्रथम स्थान, क्षेत्रफल में चौथा स्थान। उत्तर प्रदेश की संपूर्ण जनसंख्या 19,95,00,000। उत्तर प्रदेश की संपूर्ण क्षेत्रफल पूरे भारत के क्षेत्रफल का अगर आधार बनाया जाएगा तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल पूरे भारत के चौथे स्थान पर है और पूरे भारत के क्षेत्रफल का 7.33% क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश के पास संपूर्ण भारत का है। भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 7.33% क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश के पास है और भारत की संपूर्ण जनसंख्या का 16.49% जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। उत्तर प्रदेश राज्य को 8 राज्यों की सीमाएं छूती हैं, एक केंद्र शासित राज्य की सीमा छूती है और एक देश की सीमा छूती है। उत्तर प्रदेश को राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, 8 राज्य, 1 2 3 4 5 6 7 8 उत्तर प्रदेश को 8 राज्यों की सीमाएं छूती हैं और एक केंद्र शासित राज्य दिल्ली की सीमा छूती है और एक देश नेपाल की सीमा छूती है। उत्तर प्रदेश को संपूर्ण 8 राज्यों की सीमाएं छूती हैं। उत्तर प्रदेश को सबसे दूरी तक छूने वाली सीमा का राज्य की सीमा का नाम मध्य प्रदेश राज्य है और सबसे कम दूरी तक छूने वाली सीमा का नाम वो हिमाचल प्रदेश है। उत्तर प्रदेश आपके सामने जो दिखाई दे रहा है पूरे मानचित्र में, यह बहुत विस्तृत है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का दबाव उत्तर प्रदेश पर बहुत अधिक है। उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता का आधार है, भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाले राज्य में आपका केरल का नाम आता है और उत्तर प्रदेश साक्षरता के आधार पर भारत में 29वां स्थान रखता है। जनसंख्या में आप नंबर 1 पे हैं, क्षेत्रफल पे आप नंबर 4 पे हैं, मगर जब बात अगर साक्षरता की आएगी तो आप 29वें स्थान पे आते हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता है वो बहुत ही एक जटिल समस्या से गुजर रही है। उत्तर प्रदेश आपके सामने पूरे डायग्राम के साथ बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभाओं, लोकसभाओं, राज्यसभाओं और विधान परिषदों की सबसे अधिक सीटों का आकलन पाया जाता है। यही वो वजह है कि चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो लखनऊ हो, अगर आपको बैठना है इन जगहों पर तो उत्तर प्रदेश के गलियारे से ही जाकर गुजरना होगा। अगर आप नहीं गुजर पा रहे हैं तो आप कभी भी उत्तर प्रदेश के परिसीमन में नहीं बैठ पाएंगे। उत्तर प्रदेश राज्य 404 विधानसभा सीटें रखता है, जिसमें से 1 एंग्लो इंडियन की होती है। टोटल 403 पर विधानसभा का चुनाव होता है, जिस पर विधायक चुनाव लड़ेगा। विधायक वही चुनाव लड़ सकता है जिसकी उम्र 25 साल की होगी। 1 एंग्लो इंडियन जिसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। एंग्लो इंडियन की नियुक्ति किसी भी उस व्यक्ति के द्वारा नहीं हो सकती जो राज्यपाल पद पर नियुक्त नहीं है। इसका मतलब राज्यपाल ही एंग्लो इंडियन की नियुक्ति करेगा। एंग्लो इंडियन को जो कहा जाएगा वो हिंदी में आंग्ला भारती के नाम से जाना जाता है। आंग्ला भारती को ही एंग्लो इंडियन कहा जाता है। वह व्यक्ति जो जात का ईसाई हो, उम्र से 25 वर्ष पूरी कर चुका हो, भारत में वर्तमान में कई वर्षों से रह रहा हो, भारत की नागरिकता प्राप्त कर चुका हो, वह व्यक्ति जो जात का ईसाई हो, उसी व्यक्ति को ही मात्र राज्यपाल चुनेगा एंग्लो इंडियन के रूप में। किसी भी हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई, बौद्ध, जैन धर्म के व्यक्ति को नहीं चुना जाएगा। ईसाई ही जात का होना अनिवार्य होगा। एंग्लो इंडियन विधानसभा में 1 चुना जाएगा, राज्यपाल के द्वारा चुना जाएगा। 403 सीटों पर विधानसभा का चुनाव होगा विधायक के रूप में। इसके सिवा उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या 80 होगी। 80 सीट लोकसभा की होंगी, 31 सीट राज्यसभा की होंगी और 100 सीट विधान परिषद की होंगी।
100 सीटों में एक एंग्लो इंडियन होगा, 99 पे चुनाव होगा। विधान परिषद राज्यसभा सदस्य बनने की जो न्यूनतम आयु होगी वो 30 वर्ष की होगी। एसएससी में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये आपके स्टेट गवर्नमेंट में जैसे लेखपाल हुआ, समीक्षा अधिकारी हुआ, कानूनगो हुआ, वीडियो हुआ, इसमें भी ये परमानेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही साथ एंग्लो इंडियन में आपका 25 साल की उम्र होनी अनिवार्य है। विधान परिषद राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी अनिवार्य है। लोकसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य, 2 सीटें जो चुनी जाती हैं उस पर जो उम्र होनी चाहिए वो आपकी 25 वर्ष होनी आवश्यक है। राष्ट्रपति बनने के लिए, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु जो होगी आपकी 35 वर्ष होगी। आपको ये 6 क्वेश्चन याद होने चाहिए। अगर ये आपके याद होंगे, अमूमन अगर संविधान से कोई चीज पूछी जाएगी तो उसमें इन क्वेश्चनों का बड़ा महत्व होगा। आज के लिए बस इतना ही। हमारी आपकी परिचर्चा अब परमानेंट होती रहेगी। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस अगर अध्ययन एकेडमी की आप लेना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमसे 8896327009 इस नंबर पर अगर आप हमसे जुड़ेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक उत्तम टीम, एक अच्छी शिक्षण संस्थान, एक अच्छी टीम के साथ आपका वर्क बेहतर होगा। आप ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।